आज हम करेंगे टाइम लैप्स मशीन जो विंडोज़ बेस्ड इजी मशीन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना nmap टूल चला लेते हैं। nmap हाइफन एस टी हाइफन टी आई हाइफन एस। जब तक nmap कंप्लीट होता है हम लोग दूसरे टूल चला लेते हैं, जैसे कि गोबस्टर और एक निक्टो हाइफन एच। इनका वेट करते ख़त्म होने का। और गोबस्टर नहीं चला तो पॉसिबल चांसेस के पोर्ट 80 ओपन ना हो। देखते हैं एक बार पोर्ट 80 ओपन है कि नहीं। तो 2 बार नहीं चला। nmap के रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ इन्यूमरेट करेंगे। डन। एक बार इसको ओपन करके देख, ओपन है कि नहीं फॉर कंफर्म। 480 ओपन नहीं और nmap के रिजल्ट आ गए हैं। अभी 480 ओपन है, बट इसमें 153 एंड 119 ओपन और सबसे एल डेप चल रहा है। ओके, तो डेप चल रहा है तो फिर इसको फर्दर इन्यूमरेट करेंगे। फिलहाल तो हम पोर्ट 135 और 139 को इन्यूमरेट करते हैं, जो कि हमारे सांबा पोर्ट्स होते हैं। तो इनको इनके लिए बेस्ट है हैकिंग आर्टिकल का एक आर्टिकल है SMB मैप और SMB के लिए। तो इसको देखते हैं पहले। खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। खुल गया, बट ये नहीं खुला तो 480 तो क्या कम हो गया है। इसमें एस एम बी मैप ये रहा। एस एम बी मैप को यूज़ करते हैं, एस एम बी मैप तो फिर आई तो अच्छा। तो नहीं हो रहा तो इसको एक बार गेस्ट लॉगिन करके देखते हैं। हाइफन यू गेस्ट। इसमें हम लोग एनोनिमसली लॉगिन कर पा रहे हैं और इसमें हमें दो डिस्क की क्या कहते हैं रीड ओनली एक्सेस परमिशन। तो शेयर क्या कहते हैं, इसको खोल के देखते हैं। अब इसको खोलने के लिए हम लोग एस एम बी क्लाइंट का यूज़ करेंगे विच जो कि सेकंड वाला होगा, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग को शेयर फाइल खोलना है इसलिए। एस एम बी क्लाइंट 10। और क्योंकि हमारे गेस्ट हम लोग को गेस्ट लॉगिन करना, गेस्ट का नेम। ओके, तो अब ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि दोबारा 10 लगा, अभी भी राइज हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर करते हैं, एक बार यहाँ पर डबल लगाते हैं यहाँ पर। तो इससे भी क्या कहते हैं एनोनिमस के लॉगिन हो जाता है। तो हम लोग लॉगिन कर गए हैं।
क्या है, सेव में जाने के बाद हम लोगों को एक फाइल बिन तो फाइल डाउनलोड हो चुकी, तो बैक जाते हैं और हेल्प डेस्क देखते हैं। हेल्प डेस्क में क्या है, हेल्प डेस्क में हेल्प लैब्स की सारी फाइल्स हैं, तो आई थिंक इसको हम बाद में न्यूमरेट करेंगे अगर कुछ मिलता है तो हमें। फ़िलहाल हम एग्जिट मारते हैं और अपनी विन आर एम को देखते हैं। तो विन आर एम को अनजिप मारते हैं, तो विन आर एम हमसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हम डिफ़ॉल्ट तो डाल नहीं सकते, तो ठीक है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग डिकोड करेंगे हैश में। अब क्योंकि मेरा जो एस 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 टू जॉन है, बेसिकली जो यूज़ आता है इसको डिकोड करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, जिप टू जॉन, जिप टू जॉन इसको डिकोड करने के लिए काम आता है, बट मेरा जिप टू जॉन किसी चल नहीं रहा है, तो मैं ऑनलाइन कन्वर्टर यूज़ करूँगा और हैश डॉट टी एक्स टी कर देंगे, तो ये हमें एक हैश फाइल दे देगा। क्योंकि अब यही हैश फाइल हम लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन निकालेंगे, तो हम निकालेंगे जिप टू जॉन कोड, देखते हैं। ओके, तो ये एक ऑनलाइन वेबसाइट टूल है, ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पर ट्राई करते हैं एक बार। आर एम बैक जिप, तो इसको डाउनलोड करते हैं और है जे टी आर से स्टार्ट हो रही है, तो इसको डिकोड करते हैं जॉन की हेल्प। तो जॉन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट होम डाउनलोड, डाउनलोड से हुई हमारी फाइल और जे टी आर करके। ओके, ये हमें हाइफन ऑनलाइन, एक बार हम लोग फाइल को ओपन करके भी देख लेते हैं। M25 तो नहीं है, कौन है, तो जिप ऑन हैश फाइल ऑनलाइन। एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। नहीं हो रहा, तो हमारा VPN ऑन है क्या, VPN ऑन है, अपनी टाइप कोई इश्यू आ रहा है, मैं दोबारा से करके देख। तो दूसरा टूल यूज़ करते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग विद माइट भी ये एक आर्टिकल हो। कौन काम क्यों नहीं कर रहा है, एक तो
ओके, एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं एसएमबी के अंदर और इस वाली फाइल को हम लोग डिलीट मार देते हैं। rm rm फाइल डिलीट हो गई है। इसको दोबारा से डाउनलोड करते हैं। edit s ऑनलाइन टूल दोबारा से यूज़ करते हैं। गेट बी ऑन एंड हैश डॉट टी एक्स टी की जगह होगा डाउनलोड ATR में 8 वाला पासवर्ड। कोड नहीं हो रहा, कोड क्यों नहीं हो रहा, तो रीज़न तो मेरे को नहीं पता। एक बार इसको यहीं पर यूज़ करके देख। zip to rm हैश डॉट जॉन तो पासवर्ड हैक नहीं हो रहा, मतलब पासवर्ड क्रैक तो नहीं हो रहा, बट क्योंकि मैंने इसी क्या कहते हैं रूल से किया था जिप टू जॉन एंड फिर आफ्टर वाला इस तरीके से, तो मेरे को पासवर्ड मिला था विच इज़ सुपर सॉरी सुप्रीम SUPRS। तो ये मेरे को पासवर्ड मिला था, इसी पासवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। एली ओके, तो अनजिप तो हम हमको क्या कहते हैं एक PFX फाइल मिलती है। तो PFX फाइल क्या होती है, PFX फाइल एक सर्टिफिकेट होता है जो प्राइवेट और पब्लिक की दोनों कंटेन करता है। तो SSL सर्टिफिकेट होता है जो पब्लिक की एंड करस्पॉन्डिंग फाइल। तो हमने क्या कहते हैं इसका वो निकाल लिया, क्या कहते हैं, तो हमें PFX फाइल पता पड़ गई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के पास सब कुछ है, देखा जाए तो पब्लिक की और प्राइवेट की आ गई जो कि हमारे पास एक फाइल के फॉर्म में है। अब हमें उस की को रिट्रीव करना है। तो उस की को रिट्रीव करने के लिए ओपन SSL CS12 हाइफन इन और फाइल नेम हाइफन नो थर्ड्स और हाइफन आउट जाएगा अपना। इसको हम नाम दे देते हैं की विन की और पासवर्ड इज सेम। तो ये भी पासवर्ड मांग रहा है। तो फिर क्या कहते हैं इसको भी क्या कहते हैं, हम देखते हैं इस फाइल को भी क्या कहते हैं हैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हैश फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको जॉन से ब्रेक करते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, ये PFX फाइल है, तो क्या आता है PFX टू जॉन आता है, PFX टू डॉट जॉन लेके और इसको करते हैं PFX। अब इसको डिकोड करते हैं हैश क्या कहते हैं जॉन से इसका हैश ब्रेक करते हैं। तो इसका ये जाएगा एक्स। तो इसको भी सेम ऑनलाइन करके देखते हैं। ओके, नहीं हो रहा है, 10 सेकंड वेट करने को बोला है।
तो हाँ सॉरी, पी एफ एक्स अब वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो जिप टू जॉन है। हैश इसको हम डॉट टी एक्स टी में कर दें तो लोड तो कर रहा है बट शो नहीं कर रहा, माइट भी कोई एरर हो। कन्वर्ट, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इससे तो नहीं हो रहा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ये उससे हो पा रहा है क्या, हैश कैट से। सॉरी हैश कैट बोल रहा हूँ, क्रैक पी के सी 12 करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें नहीं है, हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आर ए सी क्रैक पी के सी। ओके, यस, एक बार गूगल कर लेते हैं। सी आर ए सी के, सी आर ए सी के एस 12 गिटअप टूल है, गिटअप टूल को डाउनलोड करते हैं। तो क्लोन करते हैं, सीडी डाउनलोड। तो गिट क्लोन करने के बाद हम लोग इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो सब फॉलो करते जाते हैं। ओके, डॉट कन्फिग फाइल चलानी है हमें, डॉट कन्फिग और फिर मेक। sudo make install, sudo make, ओके, एरर जनरेट हुआ तो माइट भी ये चले। कम है। इट्स डॉट कन्फिग और कन्फिगर, कन्फिगर है फिर में। ओके, दूसरा टूल देखते हैं, दूसरे गिटहब रिपोजिटरी का। ये तो वही है, इंस्टॉल नहीं कर सकते, pt install tech। ओके, गिटहब, हाँ इसका एक फेमस ए ई आस्थु करके सम, आस्थु यूज़र करके देखते हैं। ऐसे यही है क्या?
आज उन्होंने नहीं बनाया है, बट काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसका भी क्या कहते हैं, देखते हैं, इसका भी क्या कहते हैं काम नहीं कर रहा है। बट इसको भी अगर डिकोड करना हो हम इस फाइल को, तो डिकोड नॉर्मली वैसी होगी जैसे क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था, मतलब PKCX जॉन में कन्वर्ट करके, ठीक है। बट इशू ये आ रहा है क्या कहते हैं, तो लेकिन मेरे को इसका पासवर्ड पता है, थग लीगसी है इसका पासवर्ड, ठीक है, ओके। तो इसी के थ्रू हम लोग इसको वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ, ह, अ, क्या हो गया, LS, सॉरी, एस, अब सही है। ओके, तो अब हम कर सकते हैं, तो थग लीगसी, ओके। तो हमारे पास विन डॉट की नाम से एक फोल्डर आ गया हो, फाइल आ गई होगी, विन डॉट की नाम से एक फ़ाइल आ गई है। अब विन डॉट की नाम से एक फ़ाइल आ गई है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अब इसमें से हम लोग सर्टिफिकेट फ़ाइल निकालेंगे। तो इसको सर्टिफिकेट फ़ाइल, सॉरी, हाँ सर्टिफिकेट फ़ाइल निकालेंगे। अब इसमें सर्टिफिकेट फ़ाइल निकालने के लिए हम लोग ओपन SSL, सेम कमांड होगी बेसिक, थोड़ा सा ही अंतर होगा, सी इन लीगसी फाइल के, ओके ओके। तो यहाँ से बस थोड़ा हो जाएगा, क्या कहते हैं नहीं, हाँ यहीं पर ही चेंज हो जाएगा, -CLCERTS, और ये पूरा रिमूव, ये पूरा रिमूव ही कर देता हूँ मैं, LCRTS हाइफन नो की हाइफन आउट, और फिर जो हमने जो फाइल बनाई थी विन डॉट की के नाम से, ओके। तो क्या कहते हैं, सॉरी, विन डॉट की के नाम से, सॉरी, माय बैड। एक नई फाइल बनाते हैं, सर्ट RT इंपोर्ट फाइल THUGS तक लेंगे, ओके। तो सर्ट नाम से भी क्या कहते हैं एक फ़ाइल बन गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों फाइल की हेल्प से अब हम लोग क्या कहते हैं इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो evil win rm हाइफन आई, IP एड्रेस विच इज 10.11.152 हाइफन एस हाइफन सी, सर्ट हाइफन के, जो कि हमारे पास था विन, ओके, विन डॉट विन एंड हाइफन पी एंड, ओके। तो थग लेगेसी, तो हम लोग लॉगिन है इसके अंदर, ओके। हम लोग ट्राई करते हैं विन विन पीस अपलोड करने, पीस कॉपी करता हूँ रीनेम, तो अपलोड विन पी थग लेगेसी, ओके, अपलोड हो गई है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग रीड करते हुए चलते हैं जब तक वो अपनी रिजल्ट निकालता है।
एज सच। तो डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास एक ये है डायरेक्टरी जिसमें कि कहते हैं कंसोल होस्ट की हिस्ट्री है। ओके, तो हम लोग इसको स्कैन को पॉज मारते हैं, इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं, फिर और भी चीज़ देखेंगे। तो बस हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें यही देखेंगे, इसमें जो इसमें हमने कंसोल फाइल की हिस्ट्री दी थी। ओके, और इसका डाटा भी हम लोग कौन सी डायरेक्टरी में थे, लेगेसी डाउनलोड्स में। तो लेगेसी इसको ओके ठीक है, ये वन स्टेप जाके हम इसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे। ओके, स्कैन को फिनिश होने देते हैं, फिर देखते हैं। एक नया विन आ रहा है, हमको लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, जब तक लोग आगे बढ़ते हैं। ईवल विन आ ओके, ऑलरेडी लॉगिन है माइट भी, इसलिए ओके हाँ सॉरी, इट्स नॉट ब्रेव, इट्स तक। तो हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और सी डी, ओके सी डी, और सी डी हम लोग उस फाइल फोल्डर के अंदर जाते हैं सबसे पहले। ओके, कोई इश्यू है क्या, सी डी ए पी पी ए टी ए डाटा सी डी तो में फिर क्या इश्यू आता है, सी डी माइक्रो माई सी आर ओ एफ टी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यू आई एन डी ओ डब्ल्यू एस समथिंग यहीं पर ही है। सी डी यार, ओके विंडोज सी डी, विंडोज डी आई आर इसमें था, पेस्ट कामयाब फोल्डर, और पावर शेल पी एस रीडलैंड। ओके, सी डी पावर शेल डी आई आर, ओके सी डी एक ही फाइल है, फोल्डर है। ओके, तो कंसोल होस्ट हिस्ट्री, तो इसको एक बार रीड करते हैं। तो कंसोल होस्ट हिस्ट्री नेटगेट कमांड भी है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक एस वी सी डिप्लॉय नाम का एक यूज़र मिल गया हमको, और क्या कहते हैं इस, और इसका पासवर्ड ये रहा। ओके, तो हम लोग ईवल विन आरएम से इसको हम लोग क्या कहते हैं एस वी सी डिप्लॉय नाम के फोल्डर में, सॉरी यूज़र में हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्वोक कमांड क्या कहते हैं, तो इसमें एलडेप है, तो एलडेप को एक बार इनूमरेट करके देख एलडेप में क्या हो। तो खुद करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि एलडेप की जो वो होगी, डिस्कवर करते हैं। अब मतलब क्योंकि एलडेप है इसमें, तो बेसिकली पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि जो यूज़र्स हैं वो यूज़र नेम और पासवर्ड मतलब सॉरी एलडेप्स एलडेप्स पासवर्ड देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं पहले कवरिंग पासवर्ड पासवर्ड कुछ मिलता है, डिस्कवरिंग लैब्स इन एक्टर में नहीं देखना, बैकडोर बैकडोर नहीं लगाना उसमें, डिस्कवरिंग लैब्स पासवर्ड।
तो डिस्कवरिंग लैब्स पासवर्ड के लिए हमको ये वाली कमांड है। ओके, तो इतनी बड़ी कमांड मैं यूज़ नहीं करने वाला, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी मारूँगा, कॉपी मारूँगा और एक नया टैब ओपन, पाइथन स्क्रिप्ट फॉर, हमें क्या कहते हैं, जो एलडेप का पासवर्ड चाहिए के लिए। अब इसके लिए क्या कहते हैं, अब मैं एक पाइथन स्क्रिप्ट देखूँगा, सॉरी, तो ये एक स्क्रिप्ट है, ओपन करते हैं और इसकी फाइल को रॉ फाइल में जाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको डब्ल्यू गेट कर लेते हैं, sudo 2 और सी टी, और सॉरी, डब्ल्यू गेट, इसको हम लोगों ने डब्ल्यू गेट कर लिया। वैसे थोड़ा टाइम ले रही है। बेटर टू क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं और माउस जाते हैं, टॉय टॉय डिवाई के नाम से सेव, सी एच मॉड प्लस एक्स टॉयट प्लस एक्स पाइथन 3 है। तो इसका यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या कहते हैं, ओके, हाइफन यूज़र देना पड़ेगा और उसको हमें पासवर्ड देना और डोमेन के लिए डी देना पड़ेगा। तो हाइफन यू इसको पासवर्ड, और वो क्या था, एस वी सी डिप्लॉय था क्या, व्हाट, देख लेते हैं एक बार, एस वी सी डिप्लॉय आ देते हैं, हाइफन पी, तो हाइफन पी में इसका पासवर्ड, फिर आप हाइफन और हाइफन डी, क्या है, 10.10 इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स माइट भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल कोट लगाना चाहिए। ओके, तो हम लोग को एडमिन का एक्सेस सॉरी, एडमिन का वो मिल गया पासवर्ड। अब इसको हम एडमिन से लॉगिन कर सकते हैं, सॉरी, विन आर एम हाइफन आई हाइफन एस हाइफन यू ए डी एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, और हाइफन पी पासवर्ड है हमारा। ओके, देखते हैं लॉगिन हो जाए। तो हु एम आई, तो वी आर द एडमिन, ओके। तो ये मशीन यहीं पर ही सॉल्व होती है। और सॉरी फॉर द, जो मैंने क्या कहते, जॉन वाली कमांड में नहीं दिखा पाया, क्योंकि पता नहीं मेरे में कोई इशू, बट मैं उसको नेक्स्ट टाइम उसे रिजॉल्व करके